नमस्कार जोहार। आज 15 अगस्त है और सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को आज स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, छात्र आंदोलन का आज 22वां दिन है और इसको लेकर के आज 15 अगस्त भी है। ऐसे में हम आपको एक सबसे पहले जो तिरंगा यात्रा इनका प्रस्तावित कार्यक्रम था वो अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर निकलने वाला है और उसको लेकर सबसे पहले जो तैयारियाँ हैं हम आपको उसका एक बानगी दिखा देते हैं। इस वक्त हम उसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद है जहाँ लगातार अनवरत ये छात्र जो हैं वो अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कई छात्र अनशन में है। फिलहाल इस वक्त यानी कि जो यात्रा है तिरंगा यात्रा, उसको निकलने से पहले जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप तमाम जहां तक इस वक्त कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे होंगे, तमाम छात्रों के हाथ में तिरंगा झंडा है और तिरंगा झंडा लेकर एक तरह से ये छात्र देश प्रेम की बात भी कर रहे हैं, वहीं अपनी मांगों को लेकर के भी अड़े हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि आज जिस तरह से छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा यात्रा निकालेंगे और तिरंगा यात्रा का जो प्रस्तावित रूट है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने बताया है कि छात्र किस किस रास्ते से होकर के गुजरेंगे इस तिरंगा यात्रा में। लेकिन उससे ठीक पहले आप देखिए कि एक मतलब कह सकते हैं कि देशभक्ति की जो एक मिसाल इन छात्रों ने पेश की है वो कहीं ना कहीं शायद इस बार का जो ये 15 अगस्त है वो बहुत ही ऐतिहासिक तौर पर माना जाएगा। जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी आप देखिए कि छात्रों के हाथों में इस वक्त तिरंगा झंडा है और एक अलग तरह का यहां पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। कई छात्र तिरंगा यात्रा से पहले आप देखिए कि यहां पर तैयारियों में लगे हैं। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं, हालांकि ये वीडियो जब तक आपको पहुंचेगा हम तिरंगा यात्रा की भी तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखा दें कि यहाँ पर अभी इन छात्रों के द्वारा यानी कि इन छात्रों के द्वारा यहाँ पर जो है वो तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, झंडोत्तोलन किया जाएगा, उसकी भी तैयारी अभी जो है यहाँ पर चल रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि दूर दूर से यानी कि झारखंड के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हुए छात्र जो हैं वो तमाम छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं और छात्रों का जोश जो है वो कहीं ना कहीं आज हाई है और इसको लेकर के तमाम मंच से भी ये कहा जा रहा है कि किसी तरह का राजनीतिक बयान जो है आज देने से छात्र जो है वो बचे। कुछ छात्र हैं यहाँ पर, हम उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज राजनीतिक तौर पर जो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे उसको लेकर के बातें ये चल रही थी। ये बताइए कि आज का जो दृश्य है वो एक अलग तरह का आप लोगों ने क्रिएट किया है, क्या कार्यक्रम प्रस्तावित रहेगा उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए और किस तरह का रहेगा। सर ये जो कार्यक्रम है सर, फ्लैग मार्च का जो है वो शांतिपूर्वक हम लोग करने का मतलब है। मतलब जो भी TDPL के द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया है, चाहे JSSC CGL हो, JPSC हो, CDP हो, मतलब हम लोग के कार्यक्रम के द्वारा यही मांगे कि सर एग्जाम को मतलब गवर्नमेंट को रद्द करने की मतलब सूचना देनी चाहिए। सर नंगे पाँव हैं आप, यानी कि नंगे पाँव आप पूरा यात्रा करेंगे आज? मैं सर नंगे पाँव ही यात्रा करूँगा सर, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं सर। मैंने भी 2 बार मेंस दिया JPSC का सर, तो प्रॉब्लम है सर कि मतलब कोई एग्जाम लिखो मेंस, उसमें किसी का 540 नंबर आया और किसी को कॉपी में नंबर बढ़ा दिया जा रहा है, को पैसे के द्वारा 15 लाख 20 लाख रुपया देकर घुस जा रहा है सर। और अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे सर तो आने वाले पीढ़ी पूछेगा हमको कि तुम जब झारखंड बर्बाद हो रहा था तो तुम कहाँ था। इसलिए मैं इससे आया सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आप इधर आ जाइए यात्रा आज तो आए हैं आप? हम आए हैं यहीं रांची में, बहुबाजार में रहते हैं, घर तो सिंभू में। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि देखिए जो आज हमारा यूनिटी दिख रहा है 15 अगस्त को, जैसे 26 जनवरी को, जिस दिन हम लोग एकता तो हो जाते हैं सब देश के लिए, आज के दिन आज़ाद हुआ था, रिपब्लिक हुआ था, ग्रुप जमा हो जाते हैं हम लोग सब एकता हो जाते हैं, लेकिन बाकी दिन फिर हम लोग भूल जाते हैं। आज सब एकत्र हुए हैं, अभी जैसे आंदोलन चल रहा है सारे छात्र मिले हुए हैं, एकत्र हुए हैं। फिर कल इलेक्शन आ जाएगा, फिर अपना जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, भाषा देखेंगे, मेरा जात का है कि नहीं, मेरा समाज का है कि मेरा जात धर्म का है कि नहीं, उसके आधार पर वोट देंगे। तब वैसे नहीं चलेगा। आप लोग को पार्टी देख के, धर्म देख के, जात देख के जब तक वोट देना बंद नहीं करेंगे देश नहीं सुधरेगा, वैसे ही रहेगा। क्योंकि अभी नेता लोग देखिए, आप लोग पता है अभी इलेक्शन को 4 साल है, 5 साल है, 3 साल है, अभी छोड़ दिया है। इलेक्शन से 1 साल पहले आएगा, डराने लगा, ए तुम्हारा धर्म का वो कैंडिडेट नहीं है, वो पार्टी तुम्हारा धर्म के खिलाफ आवाज़ बोलता है, जाति के बोलता है, भाषा के खिलाफ बोलता है, तुमको खतरा होगा, वो लोग मार देंगे, वैसे डरा देते हैं। और इधर कोई नशा पानी दे देंगे, पैसा दे देंगे, वोट खरीद लेंगे। तो सबसे पहला है कि जो जागरूक होना है युवाओं को, सबसे पहले पढ़े लिख के खुद को जागरूक होना है और पूरा फैमिली को, समाज को जागरूक करना है कि कभी भी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे वोट नहीं करना है। जो आपका जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें जो सही कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए। और सबसे पहला काम है वोट दे दिए, जिता दिए। उसके बाद सब भूल जाते हैं कि नेता हमारा हाँ विकास करेगा, कर रहा है नहीं कर रहा है, वो
कुछ नहीं देखते हैं। उसके बाद फॉर्च्यूनर में घूर रहा है, वो नेता का तो भौकाल है। सबसे पहले वोट देके जिताइए, और वोट देके जिताने का औकात रखते हैं तो उसके बाद उसको सवाल करने का भी औकात रखिए कि आप जो वादा किए थे क्यों, क्या हुआ उसका वादा। आप जो विकास का बोले थे, हमारे स्कूल में, हमारे गांव में साफ सफाई हो, स्कूल ठीक करना हो, या फिर शहर में रोड वगैरह, वो सब ठीक नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, वो क्वेश्चन करना सीखिए। मैं तो ये लोग क्वेश्चन नहीं करता है, नेता को अपना बाप बना लेता है। जब तक नेता को नेता जैसे नहीं रखेगा कुछ नहीं होने वाला है देश को। नेता को बाप बनाना बंद करो। पहले तो सबसे पहले वोट दे के उसको इलेक्ट करो और उससे सवाल करो कि तुम जो इलेक्शन टाइम आके हम लोग को वादा किए थे, स्कूल बनेगा, हमारा शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा, करप्शन कम होगा, क्यों नहीं हो रहा है। यही चीज़ हमें 15 अगस्त। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार गोप है। बात से सहमत है, इनके बात से एक बार ताली बजा दो इनके लिए, एक बार ताली बजाना। ठीक है, ठीक, सबका धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। क्या कहिएगा आप लोग, बताइए। मुझे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एकदम संवेदनशील नहीं लग रहा है। दिल्ली में मांग ली गई मार्च के बाद, पर यहाँ मार्च करने के बाद भी वो मांग नहीं मान रहे। और झारखंड की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तो स्थिति बेकार है ही। बिहार में तो आप देखेंगे कि हर साल बीपीएससी का एग्जाम होगा, 2000 वैकेंसी निकलेगी, यहाँ पे 100 सीट निकलेंगे 3-4 साल में, उसका भी एग्जाम सही से नहीं कराएंगे, उसमें भी धांधली होगा। और यहाँ पे प्राइवेट जॉब है अच्छे से, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता। प्राइवेट जॉब भी आप नहीं दे रहे हो किसी को, ना गवर्नमेंट जॉब दे रहे, ना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यहाँ का राज्य पूरा, बच्चे पूरा परेशान है। इसलिए इस बार हम लोग हटेंगे नहीं और मांग मंगवा के रहेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आर्यन केसरी नाम। क्या कहेंगे आप? जय हिंद सभी को। बस मैं दो ही लाइन कहना चाहूँगा। पहली बात कि यहाँ वैकेंसी है हर 6-6 महीना में, जैसे अन्य राज्यों में आती है, बिहार, यूपी और अन्य राज्यों में आती है 6-6 महीना में। मतलब विभिन्न प्रकार की वैकेंसी, कभी पुलिस का, कभी दरोगा का, कभी जेपीएससी का, कभी सीजीएल का। तो इससे स्टूडेंट मोटिवेट रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सेटिंग गेटिंग और जो क्वेश्चन लिख होते हैं वो बंद हो, और इससे जो छात्र जो उसके लायक है वो बनेंगे, जो मतलब उनके मतलब लायक है। अगर मेरे में टैलेंट होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे हम। मतलब जो उसके लायक है, जो उसको इवापोरेट करते, मतलब जो उसके लिए बने हुए हैं, जो तैयारी करे वो बने। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले वो बन जाए, इससे विकास नहीं होगा हमारा राज्य का। बस मैं यही कहना चाहूँगा, दो ही लाइन। धन्यवाद। आज साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज का जो 15 अगस्त है वो हेमंत सोरेन को जरूर याद रहेगा। जिस तरह से आप लोग हाथों में तिरंगा लेकर के हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो आज का जो है ये याद जरूर रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, बताइए, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग चाहते हैं बदलाव, तो सारा युवा को जिस तरह आज एकजुटता है, ये आंदोलन खत्म होने के बाद भी एकजुटता बना रहना चाहिए, ताकि सरकार को हमेशा लगे कि वो अकाउंटेबल है जनता को लेकर। अगर हम लोग सवाल करना बंद कर देंगे तो उन लोग जवाब देना बंद कर देगा। इसीलिए हमेशा सवाल पूछो, और ख़ास कर अपने फैमिली में सबको एजुकेट करो, चाहे वो गर्ल्स रहे चाहे बॉयज़ रहे। और क्योंकि एजुकेशन ही तुमको सिखाता है कि तुम्हारा क्या हक है, तुम उसको मांगो। क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सारे लोग पढ़े हुए हैं, पर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि जो अनपढ़ है, सब कोई पढ़ा लिखा लोग है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एजुकेशन मिलेगा तभी हम लोग जान पाएंगे कि भाई एमएलए एक पद है, वो लोग कोई भगवान नहीं है। बस उन लोग एक पद है, उसका कर्तव्य मिला है 5 साल यहाँ राज्य का विकास करने का, वो लोग विकास कर नहीं रहा है। यहाँ रांची राजधानी है झारखंड का, तब यहाँ का सरकारी स्कूल का हालत इतना ख़राब है, कह नहीं सकते। तो गाँव में क्या हाल होगा आप तो सोच ही सकते हैं, कैसा हालत ख़राब होगा। तो बस ये हम लोग को यही संदेश है कि इस बार जो आंदोलन हुआ है इसे सरकार जान जाए, और यहाँ पर अगर विपक्ष का भी सरकार है तो वो भी जान जाए कि आप आएंगे सरकार में तब भी हम लोग सवाल पूछेंगे, चाहे आप लोग कोई भी रहे। बस कैसे भी करके हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी देश की तरह हम लोग को भी अपना देश भारत को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज़ादी के 80 साल हो चुके हैं, 80 साल में आज भी हम लोग का हालत वही है। 25% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। बस जीवन खाली साल बीत रहा है, साल बीत रहा है, इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, लेकिन बदलाव जो बेसिक होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। यही मेरा संदेश है। क्या नाम है आपका? मेरा आर्यन कुमार नाम है। बहुत अच्छा आर्यन, आपने बोला साफ तौर पर। देखिए ये छात्र बिल्कुल सही कहा इन्होंने। यहाँ पर जब आप आइएगा तो आपको कोई ऐसा छात्र जो है वो यहाँ घूमने फिरने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए ये नहीं आ रहा है। ये तमाम छात्र आ रहे हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी मांगों को मांगने के लिए। और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो ये 15 अगस्त है वो मुख्यमंत्री और तमाम जितने भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, जो इस पूरे चीज़ को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बार ज़रूर उनको याद रहेगा। ये हर बार के पिछले बार के 15 अगस्त के छात्रों की मांग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने जो है वो रखी जा रही है। आज इन तमाम छात्र हाथों में तिरंगा लेकर के अभी कुछ देर के बाद यहाँ से निकलेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। कई छात्र नंगे पांव चलकर लालपुर और फिर उसके बाद अल्बर्टिका चौक पहुँचेंगे, कचहरी अल्बर्टिका चौक पहुँचेंगे। तो जायज़ है, लगातार हम इनके साथ बने हैं, इनके शुरू दिन से हम इनके साथ जुड़े हैं। ऐसे में कोशिश करेंगे कि अगर आला अधिकारी तक ये तस्वीर, ये खबर जाती है तो थोड़ा सा बंद कमरे से बाहर निकलिए, एसी वाले ठंडक से निकलिए और इन छात्रों के बीच आप पहुंचने का कोशिश कीजिए। फिलहाल जैसी जैसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।